अंगूठे वाले डिज़ाइनर सॉक्स बनाने के लिए हम डालेंगे 50 फंदे। इस तरीके से हम 50 फंदे डाल लेंगे और हम अब बॉर्डर बुनेंगे, तो उसके लिए हम 10 सिलाइयाँ सीधे सीधे बुन लेंगे। पहली सिलाई थोड़ी टाइट बुनी जाएगी। उल्टी सिलाई को भी हम सीधा सीधा बुनेंगे ताकि हमारा बॉर्डर बन जाए। अब ये हमारा 10 सिलाई बुनने के बाद बॉर्डर रेडी है। हमने 50 फंदे डाले थे, तो अब हम 10 फंदे बढ़ा लेंगे। और हम वो रैंडमली बीच बीच में से कहीं से भी बढ़ा लेंगे, जैसे 1 का 2 कर लिया ये हमने। और अब हम 3-4 फंदे फिर बुन लेंगे। अब ये हमने आगे से बुना और एक घुमाकर उसके पीछे से बुना और एक ही फंदे से हमने 2 बार बुन लिया। अब हमने ये 10 फंदे बढ़ा ली हैं। अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई उल्टी उल्टा बुनेंगे और सीधी सिलाई को हम सीधा बुनते हुए हम 4 उंगल तक बुन लेंगे उसको। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और कोई डिज़ाइन डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। ये अब हमने यहाँ एक छोटी इजी से डिज़ाइन डाल दिया है। अगर आपको इस डिज़ाइन का पैटर्न देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसको हमने 7, 6, 5, 3, 4, 3 और 2 पर लाकर क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ से हमारी नीचे का जो फुट का है पोर्शन वो बनाएंगे। तो सीधी सिलाई को सीधा बुन लेंगे बिल्कुल मिडिल पॉइंट तक। इनका मिडिल वाला फंदा है ये वाला। इससे पहले हम धागे को ऊन को अपने को आगे करेंगे और उसको टर्न देते हुए बुन लेंगे, फिर दोबारा आगे करेंगे और टर्न देते हुए बुन लेंगे। इस तरीके से 2 जाली बन जाएंगे बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर। और फिर बाकी फंदे को बिल्कुल सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हर सिलाई की स्टार्टिंग में हमें एक फंदा घटाना है, क्योंकि बीच में हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये हमारी उल्टी सिलाई का स्टार्टिंग है, तो यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। हमने 2 का 1 किया और पूरी सिलाई को हमें उल्टा बुन लेना है। 2 का 1 किया और फिर अब ये जो हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, ये मिडिल वाला फंदा आपको अलग से दिखाई दे रहा है। एक फली सी बन जाएगी, तो हम यहाँ से ऊन को आगे लाएंगे और आगे से ऊन को टर्न करते हुए सीधा बुन लेंगे। फिर दोबारा से ऊन को आगे लाएंगे और फिर उसे दोबारा से आगे से टर्न लेते हुए सीधा बुन लेंगे और बाकी फंदों को फिर से सीधा बुन लेंगे। हमारी पूरी सिलाई हो गई है सीधी। अब उल्टी सिलाई में भी हमें स्टार्टिंग में एक फंदा घटा लेना है, क्योंकि बीच में हम यहाँ 2 फंदे बढ़ाते हैं जिससे ये जाली बन जाती है। इसलिए हम दोनों साइड में एक एक फंदा हर सिलाई पे घटाएंगे। अब ये हमारी पूरी सिलाई हो गई है। अब सीधी सिलाई में इस तरीके से हमें ये टोटल 15 जाली बनाएंगे हम, ये हमारे जो पंजे के लिए, पैर के पंजे के लिए। अब हम अंगूठी का शेप बनाएंगे। तो हमारे जो टोटल फंदे हैं वो 30 हैं और बीच का एक डिज़ाइन का तो 31 मानेंगे। तो हम 6 फंदे बुन लेंगे पहले और फिर बाद में उसके 20 फंदे और बुन लेंगे सीधे सीधे। 6 फंदे टर्न होकर पीछे चले जाएंगे और ये जो 20 फंदे हम जो बुन रहे हैं उससे हम बनाएंगे अपने अंगूठे का शेप।
अभी हमारे 20 फंदे प्लस 6 26 फंदे हो गए हैं। तो अब ये जो आगे के 20 फंदे हैं सिर्फ हम इनको बुनेंगे अपनी अंगूठे की लंबाई तक। अब ये हम अंगूठे के 20 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे, यहाँ के 6 और इस साइड के बाकी फंदे हम छोड़ देंगे। अब ये हमने लगभग 14 स्लाइस की बुननी है, 3 उंगल के करीब। अब हम इसको बंद कर देंगे अंगूठे की शेप के लिए। तो उसके लिए हम 10 फंदे पहले बुन लेंगे। अब 10 फंदे बुनने के बाद इस तरीके से हम इसे यहाँ टर्न कर लेंगे और फिर इन दोनों सिलाई से फंदे बंद करते जाएंगे। पहले हम 2 का 1 करेंगे, फिर इसे उतार लेंगे पीछे वाली सिलाई पर इस तरीके से। फिर एक फंदा पीछे से और एक आगे से, दोनों सिलाइयों में बुनेंगे इस तरीके से और इसे बंद कर देंगे। ये हमारे अंगूठे का शेप बन जाएगा। फिर से पीछे वाली सिलाई पर अपना ये बुना हुआ फंदा उतारेंगे और फिर ये 2 पीछे से और एक आगे से लेके इसको तीनों को 1 कर देंगे और फिर से टाइट कर लेंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से इसी को उतारा, इसे टाइट किया, लेंगे एक साथ, इसको क्लोज कर। थोड़ी सी ऊन हम एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हम इसको स्टिचिंग के लिए यूज़ कर सकें। ये हमारे अंगूठे का शेप बन गया। अब हम ये उंगलियों की शेप की जगह पर बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ के हमने 5 फंदे पहले ही बुन लिए थे, तो हम इसे यहाँ से धागा लेके कंटिन्यू करेंगे। और 4 सिलाई हम सादा बुन लेंगे। जैसे सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी करके ऐसे हम 4-5 सिलाई बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब जो स्टार्टिंग के अंगूठे से पहले हमने 5 फंदे छोड़े थे उसे भी हम इसी सिलाई में साथ में बुन लेंगे। फिर ये पोर्शन हमारे पैर के पीछे वाले हिस्से में आ जाएगा अंगूठी के पास। इस तरीके से ये छोड़े हुए 5 फंदे भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब इस सिलाई को हम पूरा सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से अंगूठे का शेप अलग से उभर जाएगा। साइड वाले 5 फंदे थे उन्हें भी हम इसके साथ कंटिन्यू बुनेंगे और सीधा सीधा ही बुनना है, सीधी सिलाई पे सीधा, उल्टी सिलाई पे उल्टा। अब हम ये उंगलियों की शेप के लिए बुनेंगे। तो याद रहे कि हमने ये एक्स्ट्रा फंदे छोड़ देंगे, दूसरी साइड इस साइड अटैच होंगे। तो हमें इन फंदों को छोड़कर 20 फंदे बुनने हैं, छोड़ने हैं। तो हमें ये वाले 5 फंदे इसमें ऐड करने हैं इधर की साइड, क्योंकि ये चीज़ मिडिल में आए इसलिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा फंदे छोड़ दिए थे और हमारे पैर का शेप एक जैसा है। तो अब हम करेंगे, तो अब हम जो फंदे घटाएंगे इन फंदों को हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। 6 फंदे ये तो हमारी दूसरी साइड के हैं। अब हम जो फंदे हैं, अब यहाँ से हम 20 फंदे घटा लेंगे, 20 फंदे बुन लेंगे और उसके बाद हमने उंगलियों के शेप के लिए फंदे घटाना शुरू कर देंगे। तो 20 और 6 टोटल हम 26 फंदे बुनेंगे, जिसमें से 6 फंदे टर्नों के पीछे की साइड के हैं। 26 फंदे बुनने के बाद हम 3 का 1 फंदा करके फंदे घटाएंगे उंगलियों के शेप के लिए। ये उंगलियों का शेप देंगे। तो ये दूसरे नंबर का फंदा हम इसे घुमाकर आगे कर लेंगे, पहले नंबर का दूसरे नंबर पर, और फिर ये 3 फंदे का हम 1 कर लेंगे इस तरीके से, और फिर पूरी सिलाई को हम सीधा कर लेंगे।
उल्टी सिलाई को हमें पूरा उल्टा ही बुनना है। इसमें हमें कुछ फंदे नहीं घटाने, बस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन देंगे। हमारी जो फिंगर के स्टार्टिंग का शेप है वो यहाँ से आएगा, तो हमें यहाँ से फंदे घटाने हैं और हर बार यहाँ से हमें 3 का 1 करना है। 3 का 1 करेंगे तो पहले फली जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले बीच का फंदा आगे कर लेंगे और पहला वाला दूसरे नंबर पर, और फिर तीनों को एक साथ बुनकर कॉर्नर से फंदे इस तरीके से घटना शुरू हो जाएंगे और ये हमारी उंगली के लिए शेप बन जाएगा उंगलियों की। मिडिल पॉइंट तक हम इसे सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर हम इसे बंद करेंगे। पहले ये जितने हम कर सकते उतने बंद कर लेंगे। ये 3 का 1, फिर उतार लिया, टाइट किया अपना, फिर वापस से इसे हम आगे रख लेंगे ताकि उसका शेप अच्छा है। इसको थोड़ा लूज़ करके हम छोड़ेंगे और पीछे वाला उतार के वापस इसको आगे कर लेंगे और फिर टाइट कर लेंगे और फिर से हम ये 3 का 1 कर दो, इसे बंद करते जाएंगे। इस तरीके से हमारी उंगलियों का शेप बन जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये इस साइड का कंप्लीट हो गया। अब ये वाले जो फंदे हैं इन्हें हमें आधा करके फोल्ड करना है, क्योंकि ये पीछे का हिस्सा है इसका। क्या कर लेंगे, दूसरी साइड पर हम इसे उल्टी सिलाई में बंद करते हैं ताकि वो आमने सामने आए। ये 3 का 1 हो जाएगा। फिर से 1 2 3। अब हम इसमें यहाँ इस तरीके से यहाँ फोल्ड करके हमने यहाँ इसे बंद कर दिया और हम इसको यहाँ से धागे को निकाल के इसे नॉट लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई में काम हो जाएगा। इस तरीके से ये अब हमारे सॉक्स कंप्लीट हो गए। इस तरीके से ये हमारा पीछे सिलाई आ जाएगी पैरों के नीचे और ये अंगूठे वाले सॉक्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब हम इसमें करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये आगे की तरफ हमें कोई भी ओपन हो नहीं दिखाई देगा। एक सिलाई लगेगी पूरी सीधी, वो भी पीछे की साइड, और यहाँ हम अंगूठे की सिलाई कर लेंगे। बुनते वक्त अंगूठे की शेप का ध्यान रखना है ताकि वो एक ही साइड ना हो जाए। इसके लिए हमने पहले से यहाँ ऊन छोड़ी हुई थी एक्स्ट्रा। इस तरीके से अब हम ये उंगली का ये थोड़ा सा हिस्सा हमें पीछे की तरफ आएगा ताकि आगे की तरफ कोई जॉइंट दिखाई नहीं दे, प्रॉपर सॉक्स बन जाए। तो यहाँ से हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। हम इस तरह से इसलिए सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि हम डबल करके लगाएंगे तो हमारे पैरों में चुभेगा, इसलिए हम इसके दोनों जॉइंट्स को एक साथ इस तरीके से जोड़ देंगे। फाइव नंबर की साइज़ के लिए सॉक्स बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर से और भी लंबा बना सकते हैं एक्स्ट्रा बुनकर। इनकी फिटिंग और डिज़ाइन दोनों ही बहुत ही परफेक्ट आई है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।